नांदिया गांव के सभी ग्रामवासियों से मेरा ये आग्रह है कि सरकार की जो भी स्कीम चलती है उस स्कीम के तहत हर बार मैं आपको ब्रॉडकास्ट के माध्यम से व्हाट्सएप पे आपको सारा का सारा वृतांत भेजते हैं। तो आज एक विशेष चर्चा आपके बीच में करने का मेरा कारण ये था कि किसी भी स्कीम की जानकारी आप तक पहुंचती है, चाहे लिखित में पहुंचे चाहे मौखिक रूप से पहुंचे, उस जानकारी को पंचायत से कोई कॉल आए आपके पास में या मेरा मैसेज आए तो आप उसको गंभीरता से हम लें, क्योंकि सरकार की योजना का लाभ लेने के लिए जितने आप स्वयं पात्र हैं खुद उतना का उतना उन कागजात को करने के लिए भी आपको ही जाना पड़ेगा। पंचायत आपके बिना गए वो काम नहीं कर सकती, आपको वहां जाना पड़ेगा। और उसी के अंतर्गत मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी जैसे एक स्कीम है NFSA जो अपने खाद्य सुरक्षा का जो काम है उसके अंतर्गत जो कार्य है उसमें अभी ये जो 30 जून की अपनी लास्ट डेट है, तो आप ये कोशिश करें कि 30 जून तक जिनके गेहूं नहीं आ रहे और इसमें पात्र कौन है ये मैं बता दूं, जिनके गेहूं नहीं आ रहे कौन पात्र है उसके अंदर वो 30 जून तक अपना जो ई सर्विसेज है ये पंचायत के सामने ही मित्र है, आप यहाँ पे आप आगे कर सकते हैं। और 30 तारीख तक हम भी यहीं बैठे, पंचायत के स्टाफ तो हमेशा यहाँ बैठे, तो आप अगर कोई समस्या आ रही है तो भी बताएं। तो 30 तारीख तक आप यहाँ आकर के अपना आवेदन करवा दें और फिर वो रूटीन के साथ में हमारी आईडी पर आएगा तो हम उसे क्लियर कर लेंगे। मगर उसमें आप ये भी ध्यान रखें कि उसमें पात्र कौन है, अगर आप जिस रूट में पात्र हैं तो वो व्यक्ति उसमें आप फॉर्म भरवाएं। अब इसकी पात्रता क्या है? सबसे पहली पात्रता है रोजगार की। अगर नरेगा के अंदर आपने 2009-10 के बाद में आज तक जिस आपने अगर 100 दिन का काम किसी भी साल में किया है तो आप उसमें पात्र हैं, वो अंदर टिक करेगा कि नरेगा के 100 दिन, फिर आप 100 दिन का उसमें प्रूफ लगा लें, प्रूफ भी साथ ही लगाए वो हम दे देंगे आपको। दूसरा, जैसे इसी के रूट में साथ में श्रम विभाग का पंजीयन है, अगर आपके पास में श्रम विभाग का पंजीयन है तो भी आप उसमें पात्र हैं। तो ये पहला काम हो गया अपनी रोजगार को लेकर के। अब दूसरा इसमें ये होता है कि आपके परिवार में किसी की पेंशन आ रही है तो उसका PPO साथ में लग जाएगा तो वो भी उसमें पात्र है, आप सम्मिलित हो सकते हैं। तीसरा इसमें ये होता है कि जमीन का आप लघु कृषक है, फिर सरकार कह रही है 1 हेक्टर तक जमीन होनी चाहिए। अगर 1 हेक्टर तक अपनी यानी देसी अपनी नॉट भाषा में 2 बीघा देसी, अगर 1 हेक्टर तक जमीन है तो भी आप दस्तावेज लगा करके उसमें फॉर्म भर सकते हैं। फिर क्या है, ई मित्र वाले फालतू पैसे लें, आप पात्र नहीं है फिर कट जाते हैं, और अगर पात्र हैं तो तुरंत प्रभाव से आप इसमें फॉर्म भरें। तो इस NFSA इसमें खाद्य सुरक्षा के तहत मेरा ये एक योजना नहीं, ऐसी हजारों योजनाएं चलती है। तो थोड़े से हम गंभीर बने। अभी हमारे पास में मात्र 4 दिन का समय, आज हमारी 26 का ये कैंप है हमारा पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय अपना जो शिविर है यहाँ पे, ये इसी के साथ में कल से 4 दिन का समय, 4 दिन के अंदर हम यहाँ आवेदन करवा दें और उसके बाद में पीछे की प्रक्रिया हम पूरी कर देंगे। तो आप गंभीरता लेकर के इस कार्य को करें तो ये कहीं न कहीं आपके उपयोग में होगा। और इसके साथ मेरा कहना है सभी ग्रामवासियों में, इसी मैसेज में ये भी बता दूं, कोई कहता है साहब मेरा राशन कार्ड बना हुआ नहीं है, कभी आपके आधार अपडेट नहीं होता है, तो मेरा कहना है कि ये सब कौन करवाएगा? हम ही तो करवाएंगे, आप खुद करवाओगे। तो आप एक अपना कर्म रखें, अपनी KYC अपने पहचान के दस्तावेज की जिम्मेदारी अपनी स्वयं की होती है। सरकार की स्कीमें कई बार आती रहती है और उसमें आपके दस्तावेज के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये हमेशा के लिए मैं आपको राय दे रहा हूँ, एक अपना समझ के मैं आपको राय दे रहा हूँ कि अपने कागजात के लिए आप गंभीर बने। ये लोकतंत्र है, बिना कागजात के हॉस्पिटल में हम इमरजेंसी में एडमिट होने जाएंगे तो भी आप वहां ढंग से एडमिट नहीं हो सकेंगे, आपको 3 बार पूछेंगे। किसी होटल में हम रूम भी लेते हैं तो वो भी बिना आई कार्ड के आपको अलाउड नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब है अनजान कहीं पे जाएंगे तो भी आपसे कागजात मांगेंगे। तो हम अपने कागजातों को कंप्लीट करें, आधार अपडेट करना है, अन्य दस्तावेज तैयार करने हैं, राशन कार्ड तैयार करना है, उससे आपका जॉब कार्ड बन जाएगा, 100 दिन का रोजगार मिल जाएगा। ऐसी विभिन्न योजनाओं में कल बैंक में लोनिंग का काम हो, कोई भी काम हो, अपने कागजात को आप कंप्लीट करें। और मुख्य रूप से जो खाद्य सुरक्षा की स्कीम अभी बड़ी स्कीम चल रही है, 4 दिन अभी इसमें और शेष है, मैंने पूर्व में भी आपको मैसेज दिया है और हर स्कीम की हर जानकारी की मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से पूर्णतया सूचना में देता रहता हूं। मेरा आपसे करबद्ध ये आग्रह है कि आप गंभीरता लेकर के इस कार्य को करेंगे और निश्चित तौर पे हम सफल भी होंगे, योजना का लाभ भी होगा। इसी के साथ आपका अपना सरपंच हिंगलाज नांदिया। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। धन्यवाद।